श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि साईं बाबा के दरबार में कैसे कैसे चमत्कार होते थे और कैसे होते हैं शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मंदिर साईं बाबा की है। लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं। आप नॉर्मल डेज में भी जाएंगे, वर्किंग डेज में भी, तो भी अगर आप लाइन से जाते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। इतनी लाइन तो होती है और हमेशा इतनी भीड़ रहती है। साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा के बीच यदि कोई चमत्कारिक घटना हो जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचने लगेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ जब चमत्कार की एक घटना कथित तौर पे लोगों के सामने आई है। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजा माँ के घर से भिक्षा ली थी। बाईजा माँ की एक संतान थी जिसका नाम था तात्या। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजा माँ ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए रोज खाना बनाकर द्वारका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई के घंटों का इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी और ढूंढ भी लेती थी। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी चली। आसमान काले बादल से घिर गया। बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और उन्हें बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना की। भयभ्रांत लोगों को देखकर बाबा के मन में दया आ गई। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी ही देर में हवा का जोर कम हो गया। बारिश का शोर भी थम गया। कुछ देर बाद काली घटाएं भी छटने लगी। आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा। पशु और पक्षी भी अपने अपने घरंदों की ओर लौटने लगे। सभी गांववासी भी अपने घर लौट आए। एक बार एक बूढ़ा रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साईं बाबा के एक शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ। व्यक्ति ने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है। मेरे पास उसके कफन दफन के लिए एक पैसा भी नहीं है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा और पूछा कि कब मरा लड़का। और फिर साईं बाबा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर कहा कि बाबा, मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं है। साईं ने कहा, झूठ बोलते हो। अपनी जेब में हाथ डालो, वहां पैसा ही पैसा भरा पड़ा है। जब उस बूढ़े ने जेब में हाथ डाला तो अचानक ढेर सारे नोट निकल आए। वह हैरानी से देखता रह गया। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा कि अब जाओ और अपना काम करो। वो बूढ़ा साईं बाबा की जय जयकार करता हुआ चला गया। साईं बाबा का एक और चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसी जिसकी भावना होती है ईश्वर के दर्शन वैसे ही होते हैं। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं बाबा मामलदार के साथ शिरडी इस शर्त पर गया कि श्री साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम है। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में गए, जो मस्जिद था, द्वारका मस्जिद गए। मामलतदार को अपने डॉक्टर मित्र के आगे आगे जाते देखा और बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग को आश्चर्य हुआ। जब बाद में डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने कहा कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखाई पड़े, इसलिए उन्होंने उनको नमस्कार किया। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तत्क्षण ही श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं। आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। ये पूर्ण योगावतार थे। डॉक्टर ने अगले दिन ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया और मन ही मन कहा कि जब तक बाबा स्वयं उनको बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे। प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक मित्र खानदेश से आए और डॉक्टर अपने मित्र के साथ साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था, आप यहाँ कैसे पधारे। बाबा के प्रश्न को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की।
तो डॉक्टर को सेनावस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति डॉक्टर की जो भक्ति थी वो प्रगाढ़ हो गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।